आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सफल कैसे बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं? इसका उत्तर उस ज्ञान में छिपा है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 100 ऐसी अनमोल शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को छूती हैं। यदि आपके जीवन में तनाव है, असफलता है, भय है, मन में भ्रम है, रिश्तों में कड़वाहट है, आर्थिक चुनौतियां हैं या फिर भीतर बेचैनी और अशांति है, तो यह ज्ञान आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इन शिक्षाओं में से कोई एक शिक्षा आपके जीवन का नजरिया ही बदल दे। सदियों से असंख्य लोगों ने गीता के संदेशों को अपनाकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और अपने जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त की है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही ढंग से जीने की एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य कैसे बनाए रखें, सही निर्णय कैसे लें, अपने कर्मों पर ध्यान कैसे केंद्रित करें और मन को स्थिर कैसे रखें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है कि आज का कोई एक उपदेश आपको वह उत्तर दे दे जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता की इन 100 अमूल्य शिक्षाओं की यात्रा आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का स्थायी सहारा मत मानो। कलयुग में अधिकांश लोग स्वार्थ के आधार पर संबंध बनाते हैं। यहां बहुत से लोग अपनापन दिखाते हैं, लेकिन हर अपनापन सच्चा नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि जहां जहां आप भलाई करते हैं, कई बार वहीं से निराशा और पीड़ा मिल जाती है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने हित को पहले देखते हैं। जिस व्यक्ति को आपसे कोई लाभ नहीं दिखाई देता, वह धीरे धीरे दूरी बना लेता है। इसलिए किसी को अपना सब कुछ मानकर उससे अत्यधिक अपेक्षाएं मत जोड़ो। जब हम लोगों से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं, तब अक्सर दुख भी उसी अनुपात में मिलता है। जैसे जैसे आप संसार को समझते जाते हैं, वैसे वैसे आपको यह अनुभव होने लगता है कि अपनी खुशी का आधार स्वयं बनना अधिक उचित है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों से दूर भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों पर निर्भर मत करो। लोगों से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करो, लेकिन इतना संतुलन अवश्य रखो कि न तुम्हारा मन आहत हो और न तुम्हारे कारण किसी और का मन दुखी हो। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि हर रिश्तेदार और मित्र आपकी प्रगति से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को पिता के समान सम्मान देते थे। इसी कारण वे और उनके भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते रहे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़कर बार बार पांडवों के साथ अन्याय किया। पांडवों ने रिश्तों का मान रखा और बहुत कुछ सहन किया। यहां तक कि द्रौपदी का अपमान भी उन्हीं लोगों ने किया जो उनके अपने कहलाते थे। वे कोई बाहरी शत्रु नहीं थे, बल्कि परिवार के ही सदस्य थे। यह घटना हमें सिखाती है कि केवल रिश्ते का नाम किसी को महान नहीं बना देता। आज भी कई लोग रिश्तों को निभाने के नाम पर अन्याय और अपमान सहते रहते हैं। अक्सर जो व्यक्ति सबसे अधिक रिश्ते निभाता है, उसी का लोग सबसे अधिक लाभ उठाने लगते हैं। इसलिए रिश्तों का सम्मान करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और विवेक को कभी मत खो। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में अनेक संबंध केवल स्वार्थ और दिखावे तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी बाहर से दिखाई देता है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। जब हम किसी के मीठे शब्दों और दिखावटी व्यवहार से प्रभावित होकर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तब हम स्वयं को आहत होने का अवसर दे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो केवल बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से उन्हें सिद्ध नहीं करते। आज के समय में विश्वास धीरे धीरे
और समझदारी के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वचनों को कर्मों में बदल देता है वही वास्तव में विश्वास के योग्य होता है। केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से किसी का चरित्र पहचाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। जब आप बार बार अन्याय सहते रहते हैं तब कई लोग इसे आपकी सहनशीलता नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। इसके बाद वे उसी व्यवहार को दोहराने लगते हैं। संसार में दया और विनम्रता आवश्यक हैं, लेकिन आत्मसम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको दुख पहुंचा रहा है तो उसके प्रति स्पष्ट और दृढ़ होना जरूरी है। अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जिसने जानबूझकर आपको धोखा दिया हो, गहरी चोट पहुंचाई हो या आपका अहित किया हो, उसके प्रति बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी को क्षमा करना एक श्रेष्ठ गुण है, लेकिन क्षमा करने और पुनः वही विश्वास सौंप देने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे पूरी तरह बदल चुके हैं। इसलिए विवेक के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। जिसने आपके विश्वास को तोड़ा है उसे दोबारा अवसर देने से पहले उसके आचरण को अच्छी तरह परखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि अपने मन को लोगों के मोह में पूरी तरह मत बांधो। जब तक आप अपनी खुशी और शांति को दूसरों पर निर्भर रखोगे तब तक भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होगा। अपने जीवन पर नजर डालो। जिन लोगों को कभी तुमने सबसे अधिक महत्व दिया था, संभव है आज वे तुम्हारे साथ ही ना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी मोह में पड़ गए थे। उन्हें अपने सामने अपने गुरु, संबंधी और परिवारजन दिखाई दे रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि केवल किसी का अपना कहलाना पर्याप्त नहीं है, उसके कर्म भी देखने चाहिए। यही बात जीवन में भी लागू होती है। कई बार जिन लोगों को हम सबसे अधिक अपना मानते हैं, दुख का कारण भी वही बन जाते हैं। इसलिए मोह में अंधे होकर नहीं बल्कि विवेक के साथ संबंध निभाने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो असफलता मिलने पर दूसरों को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों, भाग्य या दूसरे लोगों को अपनी असफलता का कारण बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की दिशा काफी हद तक हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। इसलिए जो लक्ष्य तुम पाना चाहते हो उसके योग्य स्वयं को बनाओ। अपनी क्षमताओं को विकसित करो, निरंतर सीखते रहो और मेहनत करना कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति स्वयं पर कार्य करता रहता है, सफलता अंततः उसी के चरण चूमती है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक संदेशों को आगे भी सुनते रहें। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि कभी भी यह मत मान लेना कि तुम लोगों और इस दुनिया को पूरी तरह समझ चुके हो। इंसान उतना ही दिखाई देता है जितना वह दिखाना चाहता है। यह संसार बहुत विशाल है और यहां हर व्यक्ति कई परतों के भीतर अपना वास्तविक स्वभाव छिपाकर जीता है। जब तक किसी से गहरा संबंध नहीं बनता तब तक उसके व्यक्तित्व की सच्ची पहचान भी नहीं हो पाती। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हो वैसे वैसे उसके स्वभाव की नई नई परतें सामने आने लगती हैं। कई बार जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छा समझते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश कर देता है, और कभी कभी जिस व्यक्ति से हमें कोई अपेक्षा नहीं होती वही कठिन समय में हमारा साथ निभा देता है। इसलिए यह भ्रम छोड़ दो कि तुम हर इंसान को पूरी तरह पहचान सकते हो। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने व्यवहार से तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता है, तब दूसरों के कर्म तुम्हें उतना दुख नहीं देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है।
बहुत से लोग बिना किसी उद्देश्य के जीवन बिताते रहते हैं। वे वही करते हैं जो दुनिया करती है, पढ़ाई, नौकरी या धन कमाना, परिवार बनाना और फिर जीवन समाप्त कर देना। लेकिन जीवन का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। हर व्यक्ति का मार्ग और उद्देश्य अलग होता है। यदि तुम्हें अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो तुम सही दिशा कैसे चुनोगे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म और कर्तव्य का बोध कराया था। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी सही निर्णय लेना और सही मार्ग पर चलना संभव होता है। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि अपने मन को मैं और मेरा की भावना से मुक्त करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन स्वयं को उसका स्वामी मत समझो। जितना अधिक व्यक्ति मैं और मेरा के मोह में फंसता है, उतना ही वह सुख और दुख के चक्र में उलझा रहता है। जहां अहंकार आता है वहां संघर्ष भी आता है। जहां अत्यधिक ममता आती है वहीं से भय और दुख जन्म लेते हैं। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के सामने स्वयं को बड़ा साबित करने में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि संसार को इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। इसलिए व्यर्थ के दिखावे और अहंकार में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। जब मैं और मेरा की भावना कम होने लगती है तब मन हल्का होने लगता है और जीवन में शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि अपने जीवन को चिंता में व्यर्थ मत गंवाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अत्यधिक चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। जो होना निश्चित है वह अपने समय पर होगा, और जो होने वाला ही नहीं है उसकी चिंता करने का भी कोई लाभ नहीं। मनुष्य न अपने जन्म को नियंत्रित कर सकता है और न अपनी मृत्यु को। फिर जीवन की हर छोटी बड़ी बात को लेकर स्वयं को दुखी करने का क्या अर्थ है? इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख मत खो। जितना जीवन तुम्हें मिला है उसे समझदारी, संतुलन और आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जरूरत से ज्यादा सरल और भोला बनना कई बार दुख का कारण बन जाता है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाने लगें। अच्छा व्यक्ति वह है जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता और न ही अपने साथ अन्याय होने देता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति हर जगह दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को नुकसान पहुंचा बैठता है। इसलिए अपने भीतर इतनी समझ और दृढ़ता अवश्य रखो कि कोई तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी न समझे। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें दुख पहुंचाता है, तुम्हारा फायदा उठाता है या तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसके सामने स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तय करना सीखो। इस संसार में जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए साहस, आत्मविश्वास और विवेक के साथ जीवन जीना सीखो। यही गीता के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने मन के गहरे रहस्य और अपने हर दुख को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को अत्यधिक अपना मानकर अपनी कमजोरियां, अपने राज और अपने दर्द बता देते हैं, तब कई बार भविष्य में उसी बात का पछतावा भी होता है। संसार में अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है तब तक वे आपके निकट रहते हैं, आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है वे दूर होने लगते हैं। इसलिए अपने मन की हर बात हर व्यक्ति से साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपने विश्वास का चयन सोच समझ कर करना चाहिए और अपने मन की गहराइयों को संभाल कर रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप दूसरों से सम्मान और प्रशंसा की अपेक्षा करते रहेंगे, तब तक निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति में खोजता है, वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता।
संसार के लोग अक्सर अपने हित के अनुसार व्यवहार करते हैं। कई बार जिन लोगों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, वही लोग समय आने पर हमें भूल जाते हैं। इसलिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत करो। अपने जीवन का मूल्य स्वयं समझो और अपने लिए जीना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, उसका सम्मान धीरे धीरे संसार भी करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई सीख अवश्य छिपी होती है। जब जीवन में दुख, असफलता या कठिनाइयां आती हैं, तब उस समय सब कुछ गलत लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार हमारे विरुद्ध है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर वही घटनाएं हमें अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक परिपक्व बना देती हैं। जैसे एक कड़वी औषधि स्वाद में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह शरीर को स्वस्थ बनाती है, उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां भी हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कई बार किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव भी हमें तभी दिखाई देता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हर कठिन अनुभव को केवल दुख मानकर मत देखो, बल्कि उसे एक सीख के रूप में भी समझो। यही अनुभव हमें आगे बढ़ना, संघर्ष करना और लोगों को सही रूप में पहचानना सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जीवन में स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि किसी पर अत्यधिक निर्भर न रहना पड़े। जब व्यक्ति किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाता है, तब उसकी स्वतंत्रता कम होने लगती है। चाहे वह निर्भरता धन की हो, काम की हो, सुविधा की हो या भावनाओं की, हर प्रकार की अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना सकती है। जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करने की क्षमता रखता है, निर्णय स्वयं ले सकता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है, वह अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनता है। सबसे बड़ी निर्भरता मन की होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति के बिना हम खुश नहीं रह सकते, यही सोच आगे चलकर दुख का कारण बनती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। माता पिता के प्रेम और स्नेह का स्थान अलग होता है, लेकिन संसार के अन्य संबंधों में हमेशा विवेक और आत्मनिर्भरता बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जीवन में तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तब इस सत्य को स्मरण कर लेना कि मनुष्य इस संसार में अकेला ही आता है और एक दिन अकेला ही चला जाता है। संसार के सभी संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं। जो लोग आज हमारे साथ हैं, एक दिन वे भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक कि माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया और प्रेम से पाला, वे भी सदा हमारे साथ नहीं रहते। इसलिए यदि कभी कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे, तो स्वयं को टूटने मत देना। यह याद रखना कि परमात्मा का साथ कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि चाहे मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं हर जीव के साथ सदैव उपस्थित रहता हूं। इसलिए अकेलेपन को अभिशाप मत समझो। कई बार अकेलापन हमें स्वयं को समझने और मजबूत बनाने का अवसर देता है। गलत लोगों की संगति में रहने से कहीं बेहतर है कि कुछ समय अकेले रह लिया जाए, क्योंकि बुरी संगति मन को अशांत करती है, जबकि एकांत मन को शक्ति देता है। इसलिए अकेले होने से मत डरो, बल्कि स्वयं के साथ रहना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए, तब धैर्य और साहस का साथ कभी मत छोड़ना। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल समय में घबराने के बजाय स्वयं को संभाल लेते हैं, वे अंततः हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
कठिनाइयां हमेशा स्थायी नहीं होती, वे भी समय के साथ गुजर जाती हैं। जो व्यक्ति संकट देखकर हार मान लेता है, उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ डटा रहता है, उसके लिए रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो उसे अंत मत समझो। अपने मन को स्थिर रखो, अपनी हिम्मत बनाए रखो और विश्वास रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। गीता का 19वां उपदेश यह है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल या धोखा करे तो केवल दुखी होकर बैठ मत जाना, उस अनुभव से सीख लेना। अक्सर हम लोगों को वैसा समझ लेते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। इसलिए किसी से इतनी अपेक्षाएं मत बांधो कि उसके बदल जाने पर तुम्हारा मन टूट जाए। अपना विश्वास और अपना प्रेम उस परमात्मा में लगाओ जो कभी बदलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर दिया जाए तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर ऐसी चोट नहीं पहुंचा सकता जो तुम्हें तोड़ दे। जब मनुष्य अपनी शांति का आधार लोगों के बजाय परमात्मा को बनाता है, तब उसका मन अधिक स्थिर और मजबूत हो जाता है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने बीते हुए समय के दुखों को बार बार याद करके वर्तमान को खराब मत करो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। यदि मनुष्य हर समय अपने पुराने घावों को कुरेदता रहेगा तो वह आज की खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाएगा। समझदार व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है, लेकिन उसमें जीता नहीं है। चाहे तुम्हारे जीवन में पहले कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उनका बोझ अपने आज पर मत डालो। जो गलतियां हुई उनसे शिक्षा लो, उन्हें दोहराने से बचो और आगे बढ़ते रहो। जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। जो व्यक्ति अतीत को छोड़ना सीख जाता है, वही वर्तमान में शांति और भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि अपना प्रेम और अपनापन उसी व्यक्ति को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। जहां सम्मान नहीं है, वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपके स्नेह का मूल्य नहीं समझता, तो उसके पीछे स्वयं को दुखी करना उचित नहीं है। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ है सम्मान, समझ और सच्चाई। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे अपना समय और अपनी भावनाएं व्यर्थ मत करो, जिन्हें आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने मन की ऊर्जा उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो आपके जीवन में सच्चे मन से जुड़े हुए हैं। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जीवन में हर व्यक्ति आपकी सफलता से प्रसन्न होगा, ऐसा मान लेना उचित नहीं है। कई बार सबसे अधिक ईर्ष्या उन्हीं लोगों के भीतर पैदा होती है जो हमारे सबसे निकट होते हैं। बाहरी लोगों को अक्सर हमारे जीवन से उतना मतलब नहीं होता, लेकिन रिश्तेदार और परिचित लोग हमारी प्रगति पर लगातार नजर रखते हैं। कई लोग सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जब वास्तव में आपको सफलता मिलने लगेगी, तब उनके मन की वास्तविक भावना सामने आने लगेगी। महाभारत का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष किसी बाहरी शत्रु के कारण नहीं था, बल्कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण था। दुर्योधन पांडवों की उन्नति और सम्मान को सहन नहीं कर पाता था। उसी ईर्ष्या ने आगे चलकर एक बड़े विनाश का रूप ले लिया। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र बने रहो, लेकिन यह भी समझो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके लिए मन से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं है। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि जितना अधिक आप किसी व्यक्ति के प्रति मोह, अपनापन और गहरा लगाव रखते हैं, उतना ही अधिक कष्ट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। संसार में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब तक वे दूसरों के साथ होती हैं, तब तक हमें उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब वही पीड़ा अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, तब वही दर्द असहनीय हो जाता है। जब कोई अपना व्यक्ति बदल जाता है तो दुख सबसे गहरा महसूस होता है। जैसे जैसे लगाव बढ़ता है, वैसे वैसे टूटने का दर्द भी बढ़ता जाता है। अक्सर देखा जाता है कि अत्यधिक मोह रखने वाले लोग ही सबसे अधिक आहत होते हैं। माता पिता संतान के लिए चिंतित रहते हैं और प्रेम में बंधे लोग भी गहरे दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए किसी भी संबंध में अति आसक्ति अंततः पीड़ा का कारण बन सकती है।
कई बार हम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में वह स्थान देते हैं जो वास्तव में उसके व्यवहार और समझ के अनुरूप नहीं होता, और वहीं से दुख की शुरुआत होती है। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि अत्यधिक क्रोध व्यक्ति के जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनके संबंधों में स्थिरता नहीं रहती। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उनका स्वभाव अप्रत्याशित और कठोर लगने लगता है। लगातार क्रोध न केवल रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि शरीर और मन दोनों पर भी बुरा असर डालता है। इससे मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर भीतर से अशांत रहता है क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक भावनाएं कम और नकारात्मकता अधिक होती है। इसलिए जीवन में शांति बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी आदत को हद से अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए, चाहे वह भोजन की आदत हो, मोबाइल या टीवी का अत्यधिक उपयोग हो, नींद की अनियमितता हो या किसी भी प्रकार का नशा या लत। जब कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है।